कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जो कई सालों से अकेले रह रहा था। उसका नाम फ्रैंको है। हाल ही में उसे बहुत सारे पैसे मिले, इसीलिए उसने फैसला किया कि वह एक लड़की को पैसे देकर अपने साथ रहने के लिए बुलाएगा। उस लड़की का नाम डेनियला था। डेनियला ने भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि समझौते के अनुसार उसे हर महीने अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। दोनों फ्रैंको के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद फ्रैंको डेनियला को बताता है कि उसे दिल की गंभीर बीमारी है। तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हार्ट की समस्या होने लगती है। डेनियला घबरा जाती है और तुरंत अपने एक दोस्त को फोन करती है जो उसका निजी डॉक्टर भी होता है। डॉक्टर फ्रैंको की जांच करने के बाद कहता है कि फ्रैंको इस खूबसूरत लड़की के साथ नहीं रह सकता। वजह यह है कि डेनियला की खूबसूरती और आकर्षण देखकर फ्रैंको की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जिससे उसकी हालत और खराब हो सकती है। लेकिन डेनियला डॉक्टर की बात को गंभीरता से नहीं लेती। वह उल्टा फ्रैंको को छेड़ने और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो डेनियला फिर से फ्रैंको के साथ समय बिताना चाहती है, लेकिन फ्रैंको मना कर देता है क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। कुछ समय बाद फ्रैंको फिर से डॉक्टर को घर बुलाता है। डॉक्टर जब पहुंचता है तो फ्रैंको कहता है कि इस बार वह नहीं बल्कि डेनियला बीमार है। उसे चक्कर आ रहे हैं और मतली महसूस हो रही है। डॉक्टर जैसे ही डेनियला की जांच शुरू करता है तभी अचानक जोर की चीख सुनाई देती है। फ्रैंको घबराकर कमरे में दौड़ता है। अंदर जाकर देखता है कि डॉक्टर खुद ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया है। वजह सिर्फ इतनी थी कि वह डेनियला की खूबसूरती देखकर खुद को संभाल नहीं पाया। उस रात डेनियला फिर से फ्रैंको को अपने साथ सोने के लिए मनाती है। इस बार फ्रैंको भी मना नहीं करता और दोनों एक खूबसूरत रोमांटिक रात साथ बिताते हैं। अगले दिन ऑफिस से लौटते समय फ्रैंको अपने दोस्तों को घर लेकर आता है ताकि वह उन्हें डेनियला से मिलवा सके। लेकिन घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि डेनियला वहां नहीं है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। घबराकर वह उसी जगह जाता है जहां उसकी पहली मुलाकात डेनियला से हुई थी। वहां पहुंचकर वह देखता है कि डेनियला किसी दूसरे आदमी के साथ खड़ी है। उसी दौरान एक व्यक्ति फ्रैंको के पास आता है और उसे दूसरी लड़की का साथ देने का प्रस्ताव देता है। फ्रैंको उसके साथ बाहर निकलने लगता है। तभी डेनियला वहां आ जाती है और फ्रैंको को दूसरी लड़की के साथ देखकर रुक जाती है। फ्रैंको तुरंत उसके पास जाकर कहता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन डेनियला बताती है कि उसकी जिंदगी में पहले से ही एक आदमी है। कुछ दिनों बाद वही आदमी फ्रैंको के घर आता है। उसका नाम चार्ली है। चार्ली डेनियला को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। फ्रैंको, जो अब सचमुच डेनियला से प्यार करने लगा था, उसे जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन डेनियला कहती है कि फ्रैंको बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जबकि चार्ली उसे ज्यादा आजादी देता है। आखिरकार डेनियला चार्ली के साथ चली जाती है। समय बीतने के बाद डेनियला को एहसास होता है कि वह चार्ली के साथ खुश नहीं है। एक दिन वह अपना सामान लेकर वापस फ्रैंको के घर लौट आती है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि फ्रैंको किसी दूसरी महिला के साथ है। वह महिला डेनियला से सिर्फ 5 मिनट का समय मांगती है ताकि वह अपना अधूरा काम पूरा कर सके। कुछ देर बाद फ्रैंको बाहर आकर डेनियला से मिलता है। डेनियला उससे कहती है कि वह फिर से उसके साथ रहना चाहती है। अब उसे फ्रैंको के पैसों से कोई मतलब नहीं है। चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, वह सिर्फ उसके साथ खुश रहना चाहती है। तब फ्रैंको एक बड़ा सच बताता है। वह कहता है कि उसने कभी कोई लॉटरी नहीं जीती थी। डेनियला को जो पैसे वह देता था वे उसकी नौकरी की कमाई थे। उसने सिर्फ उसे अपने साथ रखने के लिए झूठ बोला था। यह सुनकर डेनियला बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि फ्रैंको ने उसके साथ धोखा किया। लेकिन फ्रैंको उसे प्यार से समझाता है और अपने सच्चे प्यार का एहसास कराता है। आखिरकार डेनियला उसे माफ कर देती है। दोनों फिर से एक हो जाते हैं और हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला करते हैं। फिल्म के अंत में फ्रैंको और डेनियला खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। यहीं पर यह फिल्म समाप्त होती है।